बहुत पुराने जमाने की बात है। एक ऐसा यतीम था जिसके पास एक मेहरबान दिल के सिवा कुछ ना था। किस्मत ने उसे एक जख्मी शेर के सामने ला खड़ा किया। एक लम्हा ऐसा आया जिसमें उसने भागने के बजाय रहम को चुन लिया, और यही लम्हा इसकी तकदीर बदलने का सबब बन गया। एक ऐसा सिला मिला जिसका उसे गुमान भी ना था, और यहीं से कहानी शुरू होती है। जहरान एक यतीम बच्चा था। जब से उसने दुनिया में आंख खोली, उसे अपने बाप के चेहरे की कोई याद न थी, न कभी उसकी आवाज सुनी। उसे बताया गया कि उसके वालिद एक प्रसरार हादसे में रास्ते पर चलते हुए वफात पा गए, और उलटने वाली गाड़ी ने उन्हें बचने का कोई मौके ना दिया। इस वक्त जहरान को मौत का मफहूम समझ ना आया, मगर जब वह बड़ा हुआ तो उसने उस चीज की कमी को महसूस किया जिसका वह नाम भी न जानता था। चंद ही महीने गुजरे थे कि उसकी माँ बीमार पड़ गई। वो खामोशी से जहरान को अपने सीने से लगाए रखती, जैसे बगैर कुछ कहे उसे अलविदा कह रही हो। दिन बदन इसका जिस्म कमजोर होता गया, यहाँ तक कि एक सर्द रात वो दुनिया से रुखसत हो गई और अपने बच्चे को एक बेरहम दुनिया में अकेला छोड़ गई। इस रात जहरान इतना रविया कि नींद ने उसे आ लिया। उसे मालूम न था कि वह रोना उसके लिए आखिरी बार था जब उसे कोई नर्म और मोहब्बत भरा सेना नसीब हुआ। लोग उसे इसके चाचा के घर ले गए। उसका नन्हा दिल उम्मीद से भरा हुआ था। उसे यकीन था कि उसका चाचा उसके सारे दुखों का उजाला करेगा और नया घर ज्यादा गर्मजोश होगा। मगर उसे जल्द ही एहसास हो गया कि कुछ दिल रहम के माने नहीं जानते। पहले ही दिन उसे लगा जैसे वो वहां अजनबी है, एक ऐसा बोझ जिसे कोई उठाना नहीं चाहता। इसके लिए घर में कोई मखसूस जगह न थी। जहां ठिकान आ जाती वहीं सुजाता। कभी इस्तबल के दरवाजे के पास, कभी बावर्ची खाने के किसी कोने में। अगर बस्तर मांगता तो कहा जाता जमीन बहुत विसिया है। अगर सर्दियों में कंबल मांगता तो जवाब मिलता मर्दों को सर्दी की शिकायत नहीं होती। इसका दिन फज्र से पहले शुरू हो जाता। उसे चीख कर जगाया जाता, नाम लेकर नहीं बल्कि यतीम कहकर। वो अपनी लाठी उठाता और बकरियों के साथ निकल जाता। सर्दी इसके नंगे पांव को काटती रहती। सूरज निकल आता और वो खेतों में होता। भूख उसकी मुस्तकिल साथी बन चुकी थी। गुरूबी आफताब से पहले उसे वापस आने की इजाजत न थी, चाहे वह कितना ही थका हुआ या बीमार क्यों ना हो। अगर बिक्रियों की गणती में गलती हो जाती या कोई बच्चा बिछड़ जाता तो मार उसका मुकद्दर होती। कोई यह नहीं पूछता कि क्या हुआ, बस इल्जाम ही इल्जाम होता। इसकी चची अपने गुस्से का सारा बोझ इसी पर डालती। वह हाथ उठाने से पहले अल्फाज से उसे मारते हैं और हर लम्हा याद दिलाते हैं कि अगर वह ना होते तो वह सड़क पर पड़ा होता। इस्तबल की सफाई, कन्वेंट से पानी लाना, भारी लकड़ियां उठाना। खेलने का कोई वक्त न था, न आराम की इजाजत। अगर एक लम्हा भी बैठ जाता तो उसे सस्त कहा जाता। शाम को वह अपने चाचा के बच्चों को दस्तरखान पर हंसते खेलते देखता। खाने को दूर से तकता रहता और करीब तभी जाता जब इजाजत मिलती। कभी भूखा सो जाता, कभी ऐसी बच्ची खच्ची चीज मिलती जो एक बच्चे का पेट भी ना भरती। वो जमीन पर लेटा टूटी हुई खिड़की से आसमान को तकता रहता और खुद से सवाल करता, मुझे इस हाल में क्यों पैदा किया गया। और वह अपने दिल में सवाल करता था, मैं दूसरों की तरह क्यों पैदा ना हुआ। उसे यूं लगता था जैसे पूरी दुनिया उसके खिलाफ है, मगर उसके बावजूद इसने किसी से नफरत ना की। इसका दिल हर तकलीफ के बावजूद पाकीज़ा रहा। उसे अपनी वाहद तस्कीन जानवरों के दरमियान मिलती थी। वो बकरियों से ऐसे बातें करता जैसे वह उसे समझती हो। इनके सरों पर शफकत से हाथ फेरता। जब उनमें से कोई बीमार हो जाता तो वह घंटों उसके पास बैठा रहता, अपने हाथ से उसे खुलाता और सर्दी से बचाता। वो खुद को इन जानवरों में देखता, कमजोर, तन्हा और फरामोशदा। जहरान यह नहीं जानता था कि उसका यह सब्र बेमकसद नहीं है और उस पर गुजरने वाले भारी दिन किसी अजीम अंजाम की तैयारी है। उसे यह खबर ना थी कि तकदीर उसके लिए एक ऐसा इम्तिहान छिपा कर रखे हुए है जो सब कुछ बदल देगा। और यह बेनाम यतीम एक दिन ऐसी कहानी बन जाएगा जो लोगों की जुबान पर होगी। जहरान कुछ बड़ा हुआ, मगर मासूमियत इसके साथ बड़ी ना हो सकी। वह हर दिन काम के बोझ और सख्ती के नीचे घटती चली गई। अब वह सिर्फ एक काम मानने वाला बच्चा ना रहा था, बल्कि हर गलती के लिए एक तैयार नाम बन चुका था और हर कमी या मसले पर सबकी नजरें इसी की तरफ उठती थी। उसे महसूस होने लगा कि घर दिन बदन उस पर तंग होता जा रहा है, यहाँ तक कि उसकी फजा उसके सीने पर बोझ बन गई। इसी सुबह
सब कुछ मुख्तलिफ सा लग रहा था। घर में सरगोशियां फैल गई थीं, चेहरे जर्द थे और आवाजें तेज। जहरान ने देखा कि उसकी चच्ची बेचैनी से घर छान रही है, संदूक खोलती और बंद करती, चीजों को झंझोड़ती। किसी ने उसे कुछ नहीं पूछा, मगर वजह जाने बगैर ही उसके दिल में खौफ उतर आया। दोपहर के करीब अचानक उसे बुलाया गया। वो हचकचाता हुआ कमरे में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि उसका चाचा और उसके बेटे इकट्ठे बैठे हैं। खामोशी भारी थी। फिर एक सीधे इल्जाम ने उसे तोड़ दिया। संदूक में रखा हुआ पैसा गायब हो गया था। किसी ने यह ना कहा कि कब या कैसे, बस इतना कहा कि पैसा मौजूद नहीं। और एक ही लम्हे में सबकी नजरें जहरान पर जम गई। उसे यूं महसूस हुआ जैसे जमीन इसके पांव तले से निकल गई हो। उसने बोलने की कोशिश की, सफाई देना चाहिए कि वह सारा दिन खेत में था, मगर किसी ने उसे एक जुमला भी मुकम्मल न करने दिया। चाचा के एक बेटे ने तंजिया हंसी के साथ कहा, यतीम ही चोरी के लिए सबसे मौजूम होता है क्योंकि उससे कोई सवाल नहीं करता। दूसरे हंस पड़े। वो हंसी जहरान के लिए मार से ज्यादा तकलीफ थी। उसकी आवाज कांप गई जब उसने कसम खाकर कहा कि वह बेगुनाह है। उसने उन्हें याद दिलाया कि कितनी बार उसने रास्ते में मिली हुई चीजें वापस की और किस तरह वो हमेशा बकरियों की अमानतदारी से हिफाजत करता रहा। मगर जब मुलजिम कमजोर हो तो अमानत की कोई कीमत नहीं रहती। उन्होंने ना पैसे की तलाश की, ना किसी और अमकान पर गौर किया। फैसला तो उनके दिलों में बहुत पहले हो चुका था। खौफ और ठिकन से जहरान जमीन पर बैठ गया। उसके कानों में सख्त अल्फाज बरसने लगे। सब ने उसे याद दिलाया कि वो उनके सहारे जिंदा है। उन्होंने ही उसे खुलाया पलाया है। उसे शर्मिंदगी की महसूस हुई। हालांकि उसने कभी कुछ मांगा न था। वो सबसे ज्यादा काम करता था, फिर भी हमेशा मुशकूक ठहरता था। जब शाम ढलने लगी और सर्दी हड्डियों में उतरने लगी तो गुस्सा और सख्ती और बढ़ गई। उसका चाचा आगे बढ़ा, उसका बाजू जोर से पकड़ा और जमीन से उठा लिया। उसकी आंखें बेरहम थीं। धीमी मगर फैसला कुन आवाज में बोला, जमीन तुमसे ज्यादा मेहरबान है। फिर उसने दरवाजा खोला, जहरान को बाहर धकेल दिया और बगैर किसी तरद्दुद के दरवाजा बंद कर दिया। जहरान बाहर खड़ा यह भी ना समझ सका कि उसके साथ क्या हुआ है। वो मड़ा और चल पड़ा। पीछे ठेन से भरे बरसों को बगैर अलविदा कहे छोड़कर वो कच्ची सड़क पर देर तक चलता रहा। रात सर्द थी, हवा उसके बुसीदा कपड़ों से टकराती थी। उसके पांव दर्द कर रहे थे, मगर असल दर्द उसके सीने में था। वक्त गुजरता गया। वो नहीं जानता था कि कहाँ है। पहचानी हुई निशानियां खो गई, जमीन बदलती चली गई और यूं वो खुद को सहरा के किनारों पर चलता हुआ पाया, जहां ना कोई घर था और ना कोई इंसान। रेत ने रास्ते की जगह ले ली थी और हवा खिशक और सख्त हो चुकी थी। भूख उतनी बढ़ गई कि उसे चक्कर आने लगे और प्यास ने उसका गला जला दिया। वो एक रेत के टीले के पास बैठ गया। अपने बाजू जिस्म के गर्द लपेटकर खुद को गर्म रखने की कोशिश करने लगा। उसने पहली बार हकीकी खौफ महसूस किया। यह खौफ कि वह कहीं गुम हो जाए और कोई उसे पहचानने वाला ना हो। उसी लम्हे उसकी मां की याद पूरी वजाहत के साथ उसके जहन में आ भरी। उसे उसकी आंखें और उसकी कमजोर आवाज याद आई जो मौत से पहले उसे वसीयत कर रही थी। उसने यूं महसूस किया जैसे वह उसके कान में सरगोशी कर रही हो, रहम दिल रहना, क्योंकि रहम कभी जाया नहीं जाता। जहरान ने एक उदास सी मुस्कुराहट के साथ खुद से सवाल किया, दुनिया जब मुझ पर इतनी सख्त है तो मैं कैसे रहम दिल बनूं? मगर उसने इन अल्फाज को यूं थाम लिया जैसे कोई डूबता हुआ इंसान नजात के हल्के को थाम लेता है। वो दोबारा उठ खड़ा हुआ, शदीद ठिकन के बावजूद। उसने अपने दिल में कहा कि वह हार नहीं मानेगा, चाहे उस दुनिया में वह बिल्कुल अकेला ही क्यों ना हो। वो आहिस्ता आहिस्ता सेहरा की गहराई में चलता गया और सितारे खामोशी से उसे देखते रहे। उसे मालूम न था कि यह सख्त रात एक नई तकदीर की इब्तिदा लिख रही है और जो रहम उसने अपने दिल में महफूज रखा है वो एक दिन ऐसे वक्त में उसकी तरफ लौटेगा जब उसे कोई तवक्का ना होगी। रात इख्तिताम के करीब थी। जहरान पत्थरों के दरमियान लड़खड़ाते कदमों से चल रहा था। हर लम्हा इधर उधर देखता। ठिकन इस पर हावी हो चुकी थी और उसका कमजोर जिस्म मजीद बर्दाश्त के काबिल न था, मगर उसे चलते रहना ही था। अचानक खामोशी को एक अजीब आवाज ने चीर दिया, एक गहरा किराहाना, ऐसा दर्द भरा कि उसने पहले कभी न सुना था।
जहरान वहीं रख गया। उसकी रगों में खून जम सा गया। आवाज करीबी चट्टानों के दरमियान से आ रही थी, कमजोर मगर खौफनाक। वो आगे बढ़ने में हचाया, इधर उधर देखा कि कहीं पनाह या भागने का रास्ता मिल जाए। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और उसकी अपनी सांसों की आवाज इसके कानों में गूंज रही थी। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह महज वहम है, मगर किराह फिर सुनाई दी। इस बार और करीब। वो निहायत एहतियात से आगे बढ़ा, एक कदम रखता और रख जाता, कांपते हाथ में अपनी लाठी थामे। चांद निकलने लगा था और जगह की सूरतवाज होने लगी। चट्टानों के दरमियान उसने एक बहुत बड़ा जिस्म जमीन पर पड़ा देखा। जब वो और करीब हुआ तो खौफ से उसकी आंखें फैल गई। वो एक जख्मी शेर था। इसका जिस्म खून में लथपथ था और एक तीर उसकी रान में विवस्थ था। जहरान एक कदम पीछे हट गया और भागने ही वाला था। उसने कभी किसी शेर को करीब से नहीं देखा था और अब वह भी जख्मी और गुस्से में। उसे मालूम था कि एक गलत कदम उसकी जिंदगी खत्म कर सकता है। शेर ने कमजोर सी धाड़ मारी, मगर वह भी जमीन को लर्जा देने के लिए काफी थी। जहरान को लगा उसकी टांगे उसका साथ छोड़ रही हैं, मगर जब उसकी निगाह शेर की आंखों से मिली तो कुछ अजीब सा हुआ। इन आंखों में उसे दरिंदगी नहीं बल्कि एक गहरा दर्द नजर आया, ऐसा दर्द जिसे वह खुद बरसों से झेलता आया था। उसने कमजोरी देखी, ऐसी तन्हाई जो उसकी अपनी तन्हाई से मिलती जुलती थी। इसी लम्हे उसे याद आया कि वह खुद कितनी बार जख्मी हुआ और कितनी बार किसी ने उसकी तरफ हाथ न बढ़ाया। उसके अंदर एक शदीद खुशमकिश शुरू हो गई। खौफ चीख रहा था कि भाग जाओ, अक्ल से जुनून से खबरदार कर रही थी, मगर एक और आवाज प्रसून और गहरी इसे उसकी माँ की वसीयत याद दिला रही थी, रहीम दिल रहना, क्योंकि रह रहीम कभी जाया नहीं जाता। जहरान ने महसूस किया कि यह लम्हा उसकी इंसानियत का असल इम्तिहान है। वो आहिस्ता आहिस्ता एक कदम आगे बढ़ा, फिर दूसरा उसने अपने हाथ उठा दिए ताकि जाहिर हो कि वो बेसिला है। शेर थकी हुई आंखों से उसे देख रहा था, कभी कभार ढाड़ता मगर हरकत न करता। जहरान इतना करीब पहुंच गया कि उसके माथे से पसीना टपकने लगा। हालांकि रात सर्द थी। उसने कांपते हाथ से तीर की तरफ बढ़ाया, एक लम्हा हचकचाया, फिर पूरी ताकत से उसे खींच लिया। शेर ने एक जोरदार धाड़ मारी जिससे चट्टानें गूंज उठीं और जहरान खौफ के मारे जमीन पर गिर पड़ा। जहरान को यकीन हो गया था कि अब उसकी मौत आ पहुंची है, मगर हैरत अंगेज तौर पर शेर ना तो उठा और ना ही उस पर हमला किया। जहरान ने एक बार फिर हिम्मत जमा की, आहिस्ता से खड़ा हुआ और बहते हुए जख्म को देखा। उसने अपने बोसीदा कपड़ों का एक टुकड़ा फाड़ा और शेर की पर बांध दिया ताकि खून बहना लग जाए। वो बस वही कर रहा था जो उसे आता था, बिल्कुल वैसे ही जैसे वह बीमार भेड़ों का इलाज किया करता था। उसके बाद उसने अपनी छोटी सी मुश्क निकाली और शेर को अपने पास बचा हुआ थोड़ा सा पानी पिलाया। शेर ने गहरा सांस लिया, फिर आहिस्ता आहिस्ता परस्पौन हो गया। उसने अपना सिर जमीन पर रख दिया और चंद लम्हों के लिए आंखें बंद कर लें। ऐसा लगता था जैसे वह सब कुछ समझ गया हो, या शायद दर्द के बाद आराम के स्पर्ध हो गया हो। जहरान चंद लम्हे वहीं बैठा उसे देखता रहा। इसका दिल अब भी जोर जोर से धड़क रहा था, क्योंकि खतरा किसी भी लम्हे वापस आ सकता था। जब उसे महसूस हुआ कि फिलहाल खतरा टल चुका है तो वह आहिस्ता आहिस्ता खड़ा हुआ और पीछे हटने लगा। एक कदम पीछे, फिर दूसरा, बगैर शेर को पेट दिखाए। उसे डर था कि कहीं शेर अचानक हरकत न कर दे। जब वो मुनासिब फासले पर पहुंच गया तो उसने रख मोड़ा और पत्थरों के दरमियान दौड़ पड़ा। उसे खुद नहीं मालूम था कि वह मौत से बच निकला है या खुद अपने हाथों से अंजाम की तरफ बढ़ा था। काफी दौड़ जाकर वो रख गया हाँ निपते हुए और पीछे मुड़कर देखा। वहां अंधेरे के सिवा कुछ न था। वो जमीन पर बैठ गया। उसका दिल मुतजाद जज्बात से भरा हुआ था। खौफ भी था, मगर उसके साथ एक अजीब सी राहत भी, ऐसी राहत जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। जहरान नहीं जानता था कि इस रात उसने जो कुछ किया वह सब कुछ बदल देगा। उसे यह भी खबर न थी कि एक जख्मी शेर पर की गई उसकी रहमत एक दिन उसके लिए ताकत और हिफाजत बनकर लौटेगी। वो समझता था कि वह सेहरा में खोया हुआ एक बेसहारा बच्चा है, मगर हकीकत में वो एक ऐसे मुकद्दर की पहली सीढ़ी चढ़ चुका था जो अभी पैदा ही नहीं हुआ था। दिन गुजरते गए और जहरान सेहरा के करीब ही जिंदगी गुजारने लगा। वो खामोश फितरत की जुबान सीखने लगा। अब उसे मालूम था कि पानी कहाँ मिलता है,
परिंदे कहाँ छिपते हैं और कौन सी चट्टानें उसे सर्दी और हवा से बचा सकती हैं। वो दिन के वक्त खिशक दरख्तों और पत्थरों के दरमियान से लकड़ियां जमा करता, पादों की बाकियात और छोटे फल तलाश करता और भूख प्यास कम करने के तरीके सोचता रहता। रातें सबसे ज्यादा मुश्किल होते हैं। सेहरा बेरहम हो जाता, सर्दी हड्डियों में उतर जाती और रात के दरिंदे हर हरकत पर झपटने को तैयार रहते। मगर जहरान अब पहले जैसा खौफजदा नहीं रहा था। उसने सीख लिया था कि कैसे नजर रखनी है, कैसे खामोशी से हरकत करनी है और कैसे सेहरा की आवाजों को सुनकर उनका मतलब समझना है। अक्सर वो घंटों बैठकर सितारों को देखता, एक मुख्तलिफ दुनिया का ख्वाब देखता, ऐसी दुनिया जहां लोग उसे चाहते हों, उसकी कदर करते हो। मगर वह जानता था कि सबसे पहले उसे खुद पर भरोसा करना होगा। जब वह लकड़ियां उठाए जा रहा था, उसने द्वार से एक छोटा सा काफिला रेत के टेलों के दरमियान चलता देखा। तजस ने उसे अपनी तरफ खींचा। चुनांचा वो खामोशी से करीब जाकर देखने लगा। काफिले में चंद लोग थे जो अपने सामान की हिफाजत कर रहे थे और सब कुछ मामूल के मुताबिक लग रहा था। अचानक रेत के टीलों के पीछे से डाकुओं का एक गुरवा निकल आया। वो चीखते चिल्लाते धमकियां देते हुए काफिले पर टूट पड़े और सामान पर कब्जा करने लगे। जहरान का दिल कांप उठा, उसकी धड़कन तेज हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो डर के मारे करीब ना जा सका, मगर साथ ही काफिले वालों के लिए उसके दिल में एक अजीब सा फर्ज का एहसास भी जागा। अंधेरे में वह देख सकता था कि डाकू लाठियां और हथियार लहरा रहे हैं और उनकी चीखें सहरा में खौफनाक गूंज पैदा कर रही हैं। अचानक फजा में एक गहरी और हैबतनाक ढाड़ गूंज उठी, इतनी खौफनाक कि गोया खुद जमीन लज उठी हो। सबके कदम वहीं जम गए और जहरान के जिस्म में भी एक शदीद कपकपी दौड़ गई। चट्टानों के दरमियान से शेर नमूदार हुआ। यह वही शेर था जिसकी जहरान ने चंद दिन पहले मदद की थी। अब वह पहले से कहीं ज्यादा बड़ा और ताकत दिखाई देता था। इसका जिस्म चांदनी में चमक रहा था और उसकी आंखें अंधेरे को चीरती महसूस हो रही थी। शेर नाकाबिले यकीन रफ्तार से डाकुओं की तरफ लपका। इनमें से एक पर झपटा तो बाकी खौफ से पागल हो गए और हर समत भागने लगे। शेर के कदमों से जमीन लरज रही थी और फजा उसकी हैबत नाक धाड़ से भर गई थी। डाकू चीखते हुए जान बचाकर फरार हो गए और काफिला महफूज रह गया, जबकि जहरान हैरतजदा खड़ा इस ताकत को देखता रहा जो उसके सामने जाहिर हो रही थी। डाकुओं के भाग जाने के बाद शेर जहरान के करीब आकर खड़ा हो गया और हल्का सा झुक गया, गविया उसकी हिफाजत कर रहा हो। उसने जहरान की तरफ किसी किस्म की जारहियत नहीं दिखाई, बल्कि समझ और सुकून से भरी आंखों से उसे देखा। जहरान आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा और उसके सर पर हाथ रखा। यह डिविकल जानवर जरा भी ना हिला, बल्कि उसने एक लम्हे के लिए आंखें बंद कर ले, जैसे उस करब को कबूल कर रहा हो। अगले दिनों में शेर जहरान के साथ रहने लगा। जब जहरान लकड़ियां जमा करता तो शेर चट्टानों के पीछे खामोशी से उसकी निगरानी करता, हर मुमकिन खतरे से उसकी हिफाजत करता। जब जहरान पानी के करीब जाता तो शेर उसके पास रहता ताकि कोई उसे नुकसान ना पहुंचा सके। यह तहफुज का एहसास जहरान के लिए बिल्कुल नया था और उसका दिल ऐसी शुक्रगुजारी से भर गया जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। जहरान की जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगी। आसपास की बस्तियों के लोग उसे नोट्स करने लगे। वो उसे चट्टानों के दरमियान चलते देखते, ऐसी जगहों पर जाता जहां पहुंचना मुश्किल था, और उसके साथ वो शेर होता जो गविया उसका जाती मुहाफिज था। कुछ बच्चे इसकी नकल करने लगे और कुछ मर्द उसे हैरत और एहतराम से देखने लगे। सबने जान लिया कि यह यतीम लड़का अब कमजोर नहीं रहा था, वो दुर हो चुका था, बेखौफ। शेर के साथ उसकी मौजूदगी ने उसे एक बावकार और रबदार शख्सियत बना दिया था। लेकिन जहरान को ना शहरत की परवाह थी, ना लोगों की तारीफ की। उसके लिए असल अहमियत उस रहमत की थी जो उसकी माँ ने उसे सिखाई थी, और उस वफादारी की जो वो शेर के लिए अपने दिल में महसूस करता था। वो घंटों उसके साथ बैठा रहता, उसे देखता, उसकी हरकत सीखता और उसके चेहरे के तासरात पढ़ना सीखता। सुबह वो सादा सा शिकार करना सीखता और रात को शेर के पास बैठकर इसकी दौड़ तक गूंजती ढाड़ सुनता और बरसों बाद पहली बार खुद को महफूज महसूस करता। हर दिन जहरान ये समझने लगा कि सहरा सिर्फ भूख और सख्ती का नाम नहीं, बल्कि एक ऐसी दरसगाह जो सब्र, एहतियात और बहादुरी सिखाती है।
और शेर के साथ उसने जान लिया कि उसके दिल की रहमत ही इस ताकत की वजह बनी और वह अब अकेला नहीं रहा। लंबी रातें कभी कभी हैरतें भी ले आते। कभी वह देखता कि दरिंदों के निशानात उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, मगर शेर बहादुरी से उन्हें दौड़ कर देता। कभी वह इंसानों की आहट सुनता तो वो और शेर साथ मिलकर हर कदम सोच समझकर उठाते। रफ्ता रफ्ता जहरान को एहसास हुआ कि उसकी असल ताकत इसके कमजोर जिस्म में नहीं बल्कि उसके दिल में है, उसकी रहमत में, उसकी वफादारी में। यूं जहरान सिर्फ एक बेखौफ यतीम लड़का ही नहीं रहा, बल्कि ऐसा लड़का बन गया जिसके पास बेमिसाल मुहाफिज था। और उसने समझ लिया कि जो रहमत वो देता है वही उसके लिए ताकत बनकर लौटती है, और उसका दिल ही उसका सबसे बड़ा हथियार है। दिनों बाद सेहरा में गुजरने वाले उन वाकयात की कहानी आसपास की बस्तियों में फैल गई। लोग उस यतीम लड़के के बारे में बात करने लगे जो डरता नहीं, जो एक ताकतूर शेर के साथ चलता है और जो तन्हा सेहरा में जिंदा रहने की सलाहियत रखता है। उसकी बहादुरी, उसकी रहमत और शेर के साथ उसके रिश्ते की बातें हर जबान पर आ गई। यह कहानी फैलती फैलती इस गांव तक भी जा पहुंची जहां जहरान कभी अपने चाचा और चाचाद भाइयों के साथ रहता था। एक साफ सुबह जब जहरान चट्टानों के करीब जगह का जायजा ले रहा था, उसने द्वार से मानोस आवाजें सुने। उसने मुड़कर देखा तो उसका चाचा रास्ते के दहाने पर खड़ा था। हैरतजदा इसकी आंखें इस लड़के को देख रही थीं जो कभी कमजोर था। उसके पीछे चाचा जाद भाई खड़े थे, अपने खौफ पर काबू पाने की कोशिश करते हुए, मगर घबराहट इनके चेहरों से साफ झलक रही थी। वह बहादुरी का ढोंग रचाने की कोशिश कर रहे थे, मगर रोबवाज था। जहरान सीधा खड़ा था, सर बुलंद, दिल प्रसन्न और आंखों में एक बालक इंसान का ठहराव था। हालांकि वह उम्र में अभी छोटा ही था। उसके पहलू में शेर सुकून से बैठा था, पूरी चौकसी के साथ मंजर को देख रहा था। शेर किसी की तरफ बढ़ा नहीं, मगर उसकी मौजूदगी ही ताकत और हैबत का पैगाम दे रही थी, जैसे वह कह रहा हो, खबरदार, ये मेरे जरे हिफाजत है। चाचा आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा। उसके कदम बोझल थे, उसका कांपता हुआ हाथ उसके दिल में छुपी शर्मिंदगी और निदामत को बेनकाब कर रहा था। वो नहीं जानता था कि इस लड़के का सामना कैसे करें, जिसे वह हमेशा कमजोर और हकीर समझता आया था। इसकी नजरें जहरान में अबने वाली ताकत पर जम गई थी, इस सुकून पर जो उसके चेहरे से झलक रहा था और उस एहतराम पर जो अब लोगों की नजरों में उसके गर्द बन चुका था। चाचा जाद भाई बोलने लगे, उनकी आवाजें लर्ज रही थीं। वो अपनी साबिका झूठी बातों और इल्जाम तराशियों का जवाब पेश करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने एतराफ किया कि उन्होंने जहरान पर जुल्म किया था और यह कि वह उसके रद्दे अमल से खुजदा थे। उन्हें कभी यह गुमान न था कि वह सेहरा, तन्हाई और खतरात के बावजूद जिंदा रहने की हिम्मत और ताकत पालेगा। वह अपनी गलतियों को दुरुस्त साबित करने की कोशिश करते रहे, मगर उनके मना से निकलने वाला हर लफ्ज कमजोर और गैर मुअस्सिर था। जहरान खामोशी से उन्हें देखता रहा। उसकी खामोशी तवील थी। वो उनके चेहरों का जायजा ले रहा था। हर गुजरता लम्हा उसे उस ताकत का एहसास दिला रहा था जो उसने हासिल कर ली थी। उसके दिल में न गुस्सा था, न इंतकाम की ख्वाहिश। वो जानता था कि इंतकाम सुकून नहीं लाता और यह कि रहमत हर जुल्म से ज्यादा ताकतूर होती है। काफी देर की खामोशी के बाद जहरान ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ पुरस्कून और मजबूत आवाज में कहा, जिस रहमत के साथ मुझे निकाला गया था वही मेरी इज्जत मुझे वापस ले आई है। खामोशी छा गई। किसी में जवाब देने की हिम्मत ना थी। जहरान के अल्फाज बिजली की तरह उनके दिलों पर गरे और सुनने वाले हर शख्स के दिल में गहरा असर छोड़ गए। वो समझ गए कि यह लड़का अब वह कमजोर बेनाम यतीम नहीं रहा, बल्कि ऐसा इंसान बन चुका है जो अपनी कदर जानता है और सब्र, वो रहमत की ताकत को पहचान चुका है। उन्होंने उसे दोबारा घर लौटाने की पेशकश की, इस यकीन के साथ कि अब वह इनकी निगरानी में अमन और आसाइश की जिंदगी गुजारेगा। मगर जहरान ने नरमी से मुस्कुराते हुए पख्तगी के साथ जवाब दिया, मैं जान चुका हूं कि मेरी जिंदगी किसी जगह से बंधी नहीं, और यह कि अल्लाह मजलूम को कभी नहीं छोड़ता, चाहे जुल्म कितना ही तवील क्यों ना हो। जहरान ने एक लम्हे के लिए इस गांव को देखा जहां उसने परवरिश पाई थी, फिर उस विसिया सेहरा की तरफ नजर की जिसने उसे सहारा दिया और सबक सिखाया।
उसने पहली बार आजादी को महसूस किया। जैसे सहरा में उठाया गया हर कदम उसे माजी की जंजीरों से आजाद करता चला गया हो। उसे एहसास हुआ कि उसकी पुरानी जिंदगी महज एक बाप थी और अब वह एक नए मरहले में दाखिल हो रहा है, ऐसे मरहले में जो हिम्मत, रहमत और वकार से भरा हुआ था। जहरान ने सहरा के करीब एक नई जिंदगी शुरू की। चट्टानों के दरमियान अपने लिए एक छोटा सा ठिकाना बनाया, शिकार करना सीखा और खुद अपने रिस्क का इंतजाम करने लगा। वो रास्ते में मिलने वाले जानवरों का ख्याल रखता, परों को दाना डालता और प्यासे हरणों को पानी पिलाता जो उसके पास आ निकलते। शेर इसका मुस्तकिल साथी बन चुका था, उसकी हिफाजत करता और उसे याद दिलाता रहता कि ताकत एक नरम दिल और रहमत भरे क्लब से भी जन्म ले सकती है। दिन गुजरते गए और जहरान गांव और आसपास की बस्तियों में शजायत की अलामत बन गया। लोग उसे देखने आने लगे, उसकी कहानियां सुनते और उससे सीखते। वो अब महज एक यतीम नहीं रहा था, बल्कि इस बात की जिंदा मिसाल बन चुका था कि सब्र और रहमत मौजे तख्लीक कर सकते हैं। कुछ रातों में जहरान सितारों के नीचे बैठा, द्वार से गूंजती शेर की धार सुनता, आसमान को देखता और आहिस्ता से खुद से कहता, अल्लाह मजलूम को कभी नहीं छोड़ता और रहमत चाहे कितनी ही छोटी क्यों ना हो, मांझे कर दिखाती है। यूं जहरान का सफर मुकम्मल हुआ, एक कमजोर यतीम बच्चे से एक बहादुर और रहमदिल नौजवान तक जो इज्जत और हकीकी ताकत का मफहूम जान चुका था। एक जख्मी शेर पर की गई मामूली सी मेहरबानी, सहरा में गुजारा गया तवील सब्र और खामोश शजायत, ये सब उसकी शख्सियत की तामीर का सबब बने। और यूं जहरान वो यतीम बच्चा जान गया कि जिंदगी अगरचा सख्त हो सकती है, मगर रहमत, हिम्मत और वकार मौजे तक तख्लीक करते हैं और यतीम को इसके दिल का बादशाह बना देते हैं, ऐसी कुत के साथ जिसे कभी कम नहीं समझा जा सकता। यहाँ हमारी कहानी खत्म होती है। प्यारे दोस्तों, आप मेरी वीडियो किस मुल्क से देख रहे हैं? ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया और अगली कहानी तक खुदा हाफिज।